क्लास 10 का ले लिया प्रश्नावली 5.2 का तीसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है 2 बॉक्स 26। तो a बराबर 2 इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। a प्लस 2d बराबर इक्वल 26 समीकरण 2 मान लेते हैं। इसे समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर अब समीकरण 1 क्या है? a बराबर 2 ये समीकरण 1, a प्लस 2d इक्वल 26 ये समीकरण 2, a प्लस 2d माइनस a इक्वल 2 माइनस में 26, 2 माइनस में 26 यही होगा। a खत्म 2d बराबर 26 में 2 जाएगा तो 24 बचेगा। d बराबर 24 बटे में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, d बराबर 12, d बराबर 12, a प्लस में d इक्वल 2 प्लस में 12 इक्वल 14। अब ये क्या हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। 14 हमारा आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं बॉक्स 13 बॉक्स 3, a प्लस d इक्वल 13 समीकरण 1 हो गया। a प्लस 3d इक्वल में 3 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण 2 क्या है? a प्लस 3d माइनस a प्लस d इक्वल 3 माइनस में 13, a प्लस 3d माइनस a माइनस d इक्वल 3 माइनस 13। a कट गया, 3d में d जाएगा तो कितना बचेगा? 2d बराबर 13 में 3 जाएगा कितना बचेगा? माइनस 10। d बराबर माइनस 10 बटे में 2 तो माइनस 5, d बराबर माइनस 5, d बराबर माइनस 5। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? a प्लस d इक्वल 13 समीकरण 1 a प्लस d इक्वल 13, a प्लस d का मान कितना निकला? माइनस 5 इक्वल 13। a बराबर 13 प्लस में 5 प्लस 5 तो a बराबर कितना होगा? a बराबर 18। तो ये पहला आंसर कितना निकला? पहला नंबर का 18। ए निकला 18। ए जब 18 निकला तो यहाँ a प्लस 2d इक्वल a का मान कितना निकला? 18 प्लस 2 इंटू d का मान कितना निकला? माइनस 5। 18 प्लस 5 दूनी कितना होगा? माइनस 10। 18 माइनस 10 इक्वल 8 आंसर। दूसरा नंबर कितना निकला? 8। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a बराबर 5 दिया हुआ है। a प्लस 3d इक्वल 9 इंटू 1/2 इक्वल 9 इंटू 2 कितना होगा? 18 प्लस में 1
कितना होगा 19 बटे में 2, 19 a प्लस 3d बराबर 19 बटे में 2, 19 बटे में 2। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है, a बराबर 5, समीकरण 1 a बराबर 5 और समीकरण 2 a प्लस 3d बराबर 19 बटे में 2। तो a प्लस 3d माइनस a इक्वल 19 बटे में 2 माइनस 5। ए कट गया, ए कट गया, 3d बचा, 3d बराबर 19 बटे में 2 माइनस 5। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 3d बराबर 19 माइनस 5 बटे में 2। इसको और इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पर 10, 5 इंटू 2 कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ 10 दे दिए, पहले 5 दे दिए थे, 10 दे दिए। अब 19 में 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 3d बराबर 9/2, 3d बराबर 9/2। अब d बराबर 9 बटे में 2 इंटू में 3 कम 3 तिया 9, d बराबर 3 बटे में 2। d बराबर कितना निकला 3 बटे में 2, d बराबर 3 बटे में 2। तो a प्लस d बराबर 5। a का मान कितना है 5, a का मान 5 यहाँ दिया हुआ है, a का मान 5, a प्लस d का मान कितना निकला प्लस 3 बटे में 2। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 10 प्लस 3 बटे में 2। 10 और प्लस 3 करेंगे तो कितना होगा 13 बटे में 2। तो इक्वल 6 बटे में 2, 6 इंटू 1 बटे में 2। तो a का मान कितना निकला 1 बटे में 2 इंटू 6। ये आंसर होगा। दूसरा नंबर a प्लस 2d बराबर a का मान कितना है 5 प्लस 2 इंटू d का मान कितना है 3 बटे में 2। 2 एकम 2 कट गया, 5 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। दूसरा नंबर का आंसर कितना निकला 8। यही आंसर हो।